हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। तो ये जो है मेनली हिस्ट्री ऑप्शनल का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए ये पूरी सीरीज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे लगभग आपको 28 वीडियोस की एक सीरीज होगी यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम मैप बेस्ड क्वेश्चन जो क्या है, एक्चुअली ये है क्या, उसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेंगे यहाँ पे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैप बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली में होती क्या है। यहाँ पे लगभग 20 साल के यूपीएससी लेवल के जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे उसको डिस्कस किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को आप लोगों ने जिस तरह से सहारा है, आपने जैसे प्यार दिए हैं, तो इसको भी आप वैसे ही सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जनरली अगर यूपीएससी में आप देखेंगे, जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं मेंस में, तो उन लोग को पता होगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल में आपको दो पेपर मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इतना तो आपको पता ही होगा, दोनों में ही 250 मार्क्स आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये पेपर 1 ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा जाता है। तो जब भी आप देखेंगे पेपर 1 को खोल के, आपको जो नंबर 1 क्वेश्चन आती है, ये जो है एक कंपल्सरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक मैप दिए जाएंगे और उस मैप में अलग अलग नंबरिंग किए जाएंगे, और उस हर नंबर के हिसाब से एक जो साइट को कैटेगराइज किया जाएगा, और आपको क्या करना है, उस साइट को आइडेंटिफाई करना है, और उस साइट के ऊपर आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है, और उस साइट के ऊपर 30 वर्ड में आपको एक शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो टोटल आपको ऐसे 20 प्रश्न मिलेंगे। हर प्रश्न में आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम, और टोटल इसमें 50 मार्क्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट कर लेंगे कि आपको 250 मार्क्स को अगर आपने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, सॉरी 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया 250 मार्क्स में से, तो आपको हर 50 मार्क्स के लिए यहाँ पे 36 मिनट मिलेंगे। यानी कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको खत्म करनी है विद इन 35 टू 40 मिनट्स। तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपके इस बेसिस पे डिपेंड होने वाली है। तो क्या होता है कि जब भी हम हिस्ट्री के मैप बेस्ड प्रश्न, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप सिलेबस भी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। पेपर 1 देखेंगे, उसमें एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री आती है, और पेपर 2 में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आती है। तो हर 4 पार्ट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही वास्ट सिलेबस है। तो एनालिटिकली आपको आंसर लिखने होंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। उसके अलावा ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे 50 मार्क्स आपको दिलवा सकती है, अगर आपकी स्ट्रेटजी करेक्ट हो यहाँ पे। क्योंकि आप देखेंगे, अगर पॉसिबिलिटी है कि 50 में से 50 मार्क्स आपको मिल जाए, तो 50 में से अगर 50 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर करने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के मेंस में जो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं, तो हर 5 मार्क्स में से अगर आप एक सर्वे भी करेंगे, हर 5 मार्क्स में आपको काफ़ी जो है यहाँ पे रैंकिंग चेंज हो जाती है। लगभग हर 5 मार्क्स में आपको 50 रैंकिंग्स जो है यहाँ पे अलग हो जाती है यहाँ पे। तो हर प्रश्न की हर नंबर यहाँ पे इक्वली मैटर करता है। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि ये मैप बेस्ड प्रश्न एक्चुअली पूछा कैसे जाता है, तो थोड़ा सा हम एक आइडिया लगा लेते हैं। ये जो एक स्क्रीनशॉट है 2020 का जो पेपर 1 का, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो है भारत का मैप जो है ये। तो इस भारत के मैप को पहले तो क्या होता था कि यहाँ पे तो अभी स्टेट्स या फिर यूटीज को अलग अलग दिखाया गया है, पहले आपको ये सब नहीं मिलते थे। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उत्तराखंड कौन सी है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ कौन सा है, यहाँ पे केरल कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, यहाँ पे
झारखंड कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, गुजरात कहाँ है, लेकिन पहले ये बाउंड्रीज नहीं दिया होता था। तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे, यहाँ पे जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, इसमें कुछ नंबर मार्क किए हुए हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में। टोटल 20 नंबर ऐसे मार्क किए होंगे और हर नंबर को यहाँ पे आपको जो है एक कैटेगराइज किया गया है कि नंबर 1 जो है एक पैलियोलिथिक साइट है, नंबर 2 जो है एक पैलियोलिथिक फैक्ट्री साइट है, नंबर 3 जो है एक नियोलिथिक साइट है। ऐसे हर 20 प्रश्न को आपको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सपोज मान लीजिए कि ये 5 मार्क्स 5 नंबर वाला जो है चैल्कोलिथिक साइट है, तो ये जो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और एकदम महाराष्ट्र के आसपास इस जगह में कौन सी ऐसी चैल्कोलिथिक साइट है उसको आपको आइडेंटिफाई करने हैं और उसके ऊपर 30 वर्ड में आपको एक शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो अगर आपने यहाँ पे एक्यूरेटली साइट को आइडेंटिफाई कर लिया और जो भी 2D पॉइंट अगर आपने उसके ऊपर 30 वर्ड्स लिख दिया, 30 वर्ड्स यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, लेकिन आपने अगर 2 से 3 लाइन भी यहाँ पे लिख दिया या फिर आपने ऐसे बुलेट करके भी 3 पॉइंट्स लिख दिए, तो यहाँ पे आपको 2.5 मार्क्स देने ही देने होंगे एग्जामिनर को। तो इसके हिसाब से आपने अगर 20 प्रश्न करेक्टली कर दिए तो 50 एटलीस्ट 50 नहीं तो 45 प्लस आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और एक डेफिनेट स्ट्रेटजी आपको उसके लिए चाहिए। तो उस बेसिस पे एक बुक जो है मैंने यहाँ पे प्लानिंग की है, उसके हिसाब से बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इस बुक को लिखा गया है। पहली बात है कि यहाँ पे हर जो यूनिट बेसिस पे आपको चैप्टर्स मिलेंगे, हर यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे और हर चैप्टर्स जो भी चैप्टर शुरू होगा उसमें उस चैप्टर के बारे में आपको काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद जब भी एक मैप आएगा यहाँ पे, उस मैप को गूगल मैप में डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी साइट्स जो इस बुक्स में आपको दिखेंगे उस मैप में मैन्युअली इम्प्लांट नहीं किया गया है, थ्रू गूगल मैप के थ्रू यहाँ पे इम्प्लांट किया गया है। तो हर कैटेगरी में, हर साइट में, हर मैप में उसमें डिटेल तरीके से उसको लिखा गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे लोथल एक साइट है, यहाँ पे एकदम गुजरात के जो कोस्टल एरियाज में, तो लोथल के ऊपर आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। हर साइट के बारे में डिटेल में लिखा गया है कैटेगरी के हिसाब से। उसके अलावा 2020 से लेके 2002 तक लगभग आप 20 साल का क्वेश्चन पेपर आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से सॉल्व मिलेंगे आपको। selfstudy.com हो गए यहाँ पे, या फिर GS Core हो गए, ऐसे जो टेस्ट सीरीज के भी जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया गया है। लगभग 300 से ज़्यादा साइट्स के ऊपर डिटेल तरीके से लिखा गया है। यहाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से उसको प्लानिंग की गई है। तो ये बुक जो अगर आप खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। सिर्फ इसका जो ई बुक है ये 135 रुपीज़, आप वेबसाइट में जाके अपना अकाउंट वहाँ पे ओपन करके ये परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। इमीडिएटली बुक आपको मिल जाएगी। तो देखिए 50 मार्क्स के लिए 135 रुपीज़ इमीडिएटली जो बुक मिलने वाली है आपको, ये डेफिनेटली काफ़ी किफ़ायती सौदा है, क्योंकि आप दो दोस्त अगर सपोज कॉफ़ी पीने भी चले गए उससे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं GST वगैरह लगा के, लेकिन 50 मार्क्स के लिए 135 रुपीज़ ई बुक अगर आपको मिल जाए, कभी भी आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, आप इवन सो भी रहे हैं, तो अपने मोबाइल पे भी इसको स्टडी कर सकते हैं। हर जगह आपके साथ ये अवेलेबल होगी। तो पूरी तरीके से एनालिसिस करके यहाँ पे लिखा गया है। तो आशा करते हैं आप इस बुक को पढ़ के बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस पूरे सीरीज में जो भी चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे उसका एक आइडिया ले लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है प्री एंड प्रोतो हिस्टोरिक साइट्स। तो जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं जो प्री एंड प्रोतो हिस्टोरिक साइट्स में अंदर आती है, लगभग हर चैप्टर में आपको 7 से लेकर 10 साइट्स जो है यहाँ पे मेंशन किए होंगे, वो हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद स्टोन एज साइट्स हो गई, यहाँ पे पैलियोलिथिक साइट्स हो गई, मेसोलिथिक साइट्स हो गई, नियोलिथिक साइट्स हो गई, चाल्कोलिथिक साइट्स, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई,
मैच्योर एंड लेट हड़प्पन साइट्स हो गए यहाँ पे, पेंटेड एंड ग्रे वेयर साइट्स हो गई, उसके बाद एंशियंट कैपिटल सिटीज 1 और 2। बिकॉज अगर आप प्रश्न को भी देखेंगे तो लगभग 2015 तक, 2020 से 2015 तक हर साल 3 से लेके 4 प्रश्न आपको सिर्फ एंशियंट कैपिटल सिटीज के ऊपर ही पूछे गए हैं। तो मान लीजिए 3 से लेके 4 तक प्रश्न, यानी कि 10 मार्क्स आपको सिर्फ एंशियंट कैपिटल सिटीज के ऊपर ही पूछे गए हैं। तो इस 10 मार्क्स का महत्व कितना होता है आप ऑप्शनल के नजरिए से आप समझ सकते हैं। उसके बाद महाजनपदा साइट्स हो गई, यहाँ पे एंशियंट पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स हो गई, पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर्स हो गई। पूरी आपको जो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। और जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हो गए, इसके बाद बुद्धिस्ट केव्स हो गए अलग अलग जगहों पे, जैन टेम्पल साइट्स हो गई, यहाँ पे केव पेंटिंग्स जो होती है, काफ़ी प्रश्न इसके ऊपर पूछे जाते हैं, इनफैक्ट न्यूज़ेस में भी रहते हैं यहाँ पे। मेजर रॉक एडिक्स हो गई यहाँ पे अशोका, माइनर रॉक एडिक्स हो गई अशोका के जो पिलर इंस्क्रिप्शन हो गए उसके साइट्स के ऊपर यहाँ पे। एंशियंट टेम्पल साइट्स काफ़ी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली कभी कभी आपको कुछ साइट में शैवा या फिर वैष्णव टेम्पल साइट भी पूछे जाते हैं, या फिर जो एंशियंट एजुकेशन सेंटर आपको नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, यहाँ पे ऐसे साइट्स के ऊपर भी पूछे जाते हैं। एंशियंट सी पोर्ट एंड ट्रेड सेंटर के ऊपर लगभग आप 1 से 2 प्रश्न कंफर्म आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और उसके अलावा मिसलेनियस साइट्स, यानी कि वो सब प्रश्न जो आपको किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, वो किसी भी एंगल से आपको पूछे जा सकते हैं, उनको भी एक्सप्लेन हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए ये जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में। और दूसरी बुक जब आप खरीद लेंगे उसके रिकॉर्ड आपके पास रहेंगे, क्योंकि हर टाइम आप वीडियो को नहीं देख सकते हैं, आपको बुक की सहारा ही पड़ेगी। क्योंकि जब मैंने भी खुद मैप बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सोची थी तो प्रॉब्लम क्या होता है, कोई भी जो सिंसियर एस्पिरेंट साइट्स को अलग अलग जगह पे जाके आपको इंटरनेट में खोजना पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ही समय की बर्बादी होते हैं। और जब भी आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऑप्शनल कर रहे हैं या फिर जीएस पेपर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप, तो हर मिनट यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे सोर्सेज जो आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से हेल्प करेगी, इस तरीके से ही इस बुक को प्लान किया गया है। तो प्लीज़ इस बुक को खरीदेगा, बहुत ही मेहनत से अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पे बात करके उनके मशवरा लेके यहाँ पे इस बुक को प्लान किया गया है। तो एक चीज़ देखिए मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा कि जब भी मैप बेस्ड प्रश्न आप कर रहे हैं, भले ही आपके पास अच्छे से अच्छा रिसोर्सेस क्यों ना हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने मैप तो डिज़ाइन कर दिए हैं, आपको वीडियो में भी मिल जाएगी या फिर बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन आपको खुद से मैप को प्रैक्टिस करना होगा और उसके ऊपर पढ़ना होगा। क्योंकि यहाँ पे वीडियो में मैं जितना हो सके कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन बुक में दिया हुआ है। तो मेनली देखिए कि उसके एक्सप्लेनेशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं, वो साइट को अलग अलग कैटेगरी, मल्टीपल कैटेगरी में रखा जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल लोथल, ये जो एक साइट है उसको आप हड़प्पन साइट से भी आपको मैप में पूछा जा सकता है, एक एंशियंट सी पोर्ट के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, एक डॉक साइट के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, कई एंगल से भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको अगर लोथल का लोकेशन पता नहीं होगा, उसके स्पेसिफिकेशंस पता नहीं होंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। तो पूरी की पूरी डिटेल में आपको बुक वो मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो है, ये तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि मैप बेस्ड क्वेश्चन में हम पूरी सीरीज को आगे कैसे लेके जाएंगे। हर चैप्टर में 27 चैप्टर को डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करते हैं इस सीरीज को आप लोग उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आप लोग बाकी वीडियोस को देते हुए आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्री एंड प्रोतो हिस्टोरिक साइट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।